सुप्रभात। यह 14 सितंबर 2024 शनिवार है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि 5 प्रकार सेवकाई में बहुत से लोग हमें कलीसिया की बातों की ओर ले जाना चाहते हैं, ना कि वचन की ओर। भाई ब्रानम ने हमें चेतावनी दी और लिखा, ओ अफसियन चर्च, आपके साथ कुछ हो रहा है। कोई व्यक्ति उस वचन में कुछ जोड़ने या उससे कुछ हटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वे ऐसा इतनी सूक्ष्मता से कर रहे हैं कि आप इसे देख नहीं सकते। उन्होंने कोई ऐसा बड़ा कदम नहीं उठाया जिसे आप खुले में देख सकें। यह गुप्त रूप से है और वे इसे तर्क और मानवीय समझ के माध्यम से ला रहे हैं, और जब तक आप इसे अस्वीकार नहीं करते, यह हावी हो जाएगा। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, पेंटिकॉस्टल पर वापस जाएं। उसने जारी रखा, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, पेंतिकुस्त की ओर वापस जाओ, पवित्र आत्मा के नेतृत्व की ओर वापस जाओ, परमेश्वर के वचन की ओर वापस जाओ। आदरणीय ब्रैनम ने टेप पर यह बात कही, जैसे एक नबी अपना वचन बोलता है। यह नबी का वचन नहीं है, यह परमेश्वर का वचन है। देखिए, नबी के माध्यम से अब उकाब एक साथ इकट्ठा हो रहे ब्रैनम टैबरनेकल से पत्र, न केवल एक भविष्यवक्ता के शब्द, बल्कि आपके और मेरे लिए, यीशु मसीह की दुल्हन के लिए परमेश्वर का वचन। यहाँ पर परमेश्वर के सेवक और भविष्यवक्ता भाई जोसेफ ब्रैनम हैं। प्रिय श्रीमती यीशु मसीह, जीवित परमेश्वर का आत्मा, हम पर सांस लें। आइए हम आपका छलनी लें और आपके नीचे रहें प्रभु। हर दिन हमारे फेफड़ों और हमारी आत्माओं में पवित्र आत्मा की ताज़ी हवा फूंकें। हम केवल आपके वचन से जी सकते हैं। हर वह वचन जो इस युग के लिए आपके मुंह से निकलता है, जिसमें हम रह रहे हैं। हमने आपकी स्वर्गीय चीजों का स्वाद चखा है और आपका वचन हमारे हृदय में है। हमने आपके वचन को हमारे सामने प्रकट होते देखा है और हमारा पूरा आत्मा उसमें लिपटा हुआ है। यह संसार और संसार की सभी चीजें हमारे लिए मर चुकी हैं। हम आपके अंकुरित बीज वचन हैं, जो शुरू से ही आप में थे। यहाँ खड़े हैं। आपके बीज जीवन को खींच रहे हैं। आपका बीज आपके पूर्व ज्ञान के द्वारा हमारे दिलों में है। आपने हमें किसी और चीज के जरिए से नहीं, बल्कि टेप पर आपके वचन, आपकी आवाज के जरिए खींचने के लिए पहले से ही निर्धारित है। आंखों का युग आ गया है। अब कुछ बाकी ना रहा सिवाय आपकी दुल्हन के लिए आपके आने के। हमारा चलनी आपका वचन है। मलाकी 4 यहोवा यों कहता है, आइए हम आपके वचन को अपने दिलों में रोंपें और यह संकल्प लें कि हम ना तो दाएं हाथ की ओर मुड़ेंगे और ना ही बाएं हाथ की ओर, बल्कि अपने जीवन के सभी दिनों में इसके प्रति सच्चे रहेंगे। पिता, हम पर जीवन का पवित्र आत्मा भेजें और अपने वचन को हमारे लिए जीवित करें, ताकि हम आपको प्रकट कर सकें। हमारे दिल की इच्छा है कि हम आपके सच्चे बेटे और बेटियां बने। हम आपकी आवाज की उपस्थिति में बैठे हैं, परिपक्व हो रहे हैं, अपने आप को आपके साथ जल्द ही होने वाले विवाह भोज के लिए तैयार कर रहे हैं। राष्ट्र टूट रहे हैं, दुनिया बिखर रही है, भूकंप कैलिफोर्निया को हिला रहे हैं, जैसा कि आपने हमें बताया था। हम जानते हैं कि बहुत जल्द इसका 1500 मील का हिस्सा 3400 मील चौड़ा, शायद 40 मील नीचे उस महान दोष में डूब जाएगा। लहरें केंटकी राज्य तक सीधे जाएंगी, और जब ऐसा होगा तो यह दुनिया को इतना हिला देगी कि इसके ऊपर की हर चीज हिल जाएगी। आपकी अंतिम चेतावनी आगे बढ़ रही है। दुनिया पूरी तरह से अराजकता में है, लेकिन हम बीच आपकी दुल्हन आप और आपके वचन में आराम कर रही है। स्वर्गीय स्थानों में एक साथ बैठी है। जब आप हमसे बात करते हैं और रास्ते में हमें आश्वासन देते हैं,
हे पिता, हम कितने आभारी हैं कि हम केवल बटन दबाकर और आपकी आवाज़ को हमसे बात करते, हमें प्रोत्साहित करते और हमें बताते हुए सुन सकते हैं। हे छोटे झुंड, मत डर। जो कुछ मैं हूँ, तुम भी उसके उत्तराधिकारी हो। मेरी सारी शक्ति तुम्हारी है, मेरी सर्वशक्तिमानता तुम्हारी है, क्योंकि मैं तुम्हारे बीच खड़ा हूँ। मैं डर और असफलता लाने नहीं आया हूँ, बल्कि प्यार, साहस और क्षमता लाने आया। सारी शक्ति मुझे दी गई है और यह तुम्हारे उपयोग के लिए है। तुम वचन बोलो और मैं उसे पूरा करूँगा। यही मेरी वाचा है और यह कभी विफल नहीं हो सकती। हे पिता, हमें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। आप हमें अपना प्यार, साहस और क्षमता देते हैं। आपका वचन हमारे अंदर है, जिसका हम तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमें इसकी जरूरत हो। हम इसे बोलते हैं और आप इसे पूरा करेंगे। यह आपकी वाचा है और यह कभी विफल नहीं हो सकती। हे पिता, हम जो महसूस करते हैं उसे हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन हम जानते हैं कि आप हमारे हृदय और आत्मा को देख सकते हैं, क्योंकि हम आप ही का एक भाग हैं। हम कितने आभारी हैं कि आपने इस अंतिम समय में संसार को आपकी आवाज़ सुनने का एक तरीका प्रदान किया है। हर हफ्ते आप दुनिया को अपने दूत संदेशवाहक को सुनने के लिए आमंत्रित करते हैं, जब आप हमें भेड़ों का भोजन खिलाते हैं, जो आपके वापस आने तक हमें जीवित रखने के लिए संग्रहित किया गया है। हम आपसे प्यार करते हैं पिता। भाई जोसेफ ब्रैनम, संदेश 650822 एक विचारशील मनुष्य की छलनी। समय दोपहर 12 बजे जेफरसनविले समय। वचन गिनती अध्याय 19 आयत 9, इफिसियों अध्याय 5 आयत 22 से 26। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, branham.org ऐप्स, यह भी स्क्रीन पर है। कृपया www.branhamtabernacle.org और www.svfellowship.info पर जाएं। अगली बार तक परमेश्वर आपको आशीष दें और शालोम।